फैसला आबाद में मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवरों की ट्रैफिक वार्डन्स के रवैये के खिलाफ एहतजाजी रैली और GTS चौक और सिटी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के बाहर धरना। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शा के सैकड़ों ड्राइवरों ने ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करने और चालानों की भरमार करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। GTS चौक से शुरू हुई, जिसमें शामिल सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों ने पहले GTS चौक और बाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के दफ्तर के सामने रिक्शे खड़े किए और कई घंटे ट्रैफिक बंद कर दी, जिससे कचहरी बाजार, जिला कौंसिल, क्लब रोड और दीगर शाहराहों पर गाड़ियों की लाइनें लग गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि उन्हें वार्डन्स के जुल्म से निजात दिलाई जाए। मुजाहिरीन सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से मुज़ाकरात के बाद मुंतशिर हो गए। हवेली लखा में जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि 2 जख्मी हैं। नवाही गांव भोलेवाल में तकरीबन 100 एकड़ सरकारी जमीन है, जिसकी अलॉटमेंट मुख्तलिफ जिम्मेदारों के नाम है। कुछ अरसा से पीर गुलाम मोहम्मद और ताहिर मसूद मानिका का 12 एकड़ अराजी पर कब्जे का झगड़ा चल रहा था। चंद दिन कबल मकामी MPA मोइन वटू ने दोनों के दरमियान सुलह करवा दी। सुलह के बावजूद ताहिर मसूद मानिका और इसके भाइयों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शेर अली और अजीज अहमद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने पीर गुलाम मोहम्मद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साबिक चेयरमैन बल्दिया पत्तोकी बाऊ शेख मोहम्मद अयूब ने कहा है कि शहर का सबसे बड़ा मसला सीवरेज था, जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। पत्तोकी में TMA के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 42 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज का मंसूबा तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। लेडीज पार्क की तामीर और मरम्मत में होने वाली करप्शन का ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सहूलत के लिए 37 लाख की ग्रांट से स्टेडियम को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ ने बशाम में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले वॉबडा एहलकार की बेटी को 10 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ बशाम के मकाम पर दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले वॉबडा के सरकारी गार्ड मोहम्मद उवैस शहीद के आवाई गाँव ढोक गार्ड तहसील गुजर खान उनके घर गए और अहल खाना से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर ने शहीद की सारे सवाब के लिए फातिह खानी की और मोहम्मद उवैस शहीद की बेटी को 10 लाख रुपए का चेक दिया और ऐलान किया कि अवैस शहीद की बेटी के तमाम तालीमी अखराजात वॉबडा अदा करेगी। उन्होंने मोहम्मद अवैस शहीद के छोटे भाई मोहम्मद सिद्दीक को वॉबडा में बतौर सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने के अहकामात जारी किए। सुन्नी उलमाए कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन साहबजादा फजल करीम ने कहा है कि सुन्नी उलमा कौंसिल 27 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर तक पाकिस्तान बचाओ तहरीक का आगाज करेगी। सरगोदा आमद के मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका से स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के नाम पाकिस्तानी कौम को $2 अरब में गिरवी रख दिया गया है। चारों सूबाई असेंबलियों, सेनेट और कौमी असेंबली में मुत्तफिका तौर पर ड्रोन हमले फौरी बंद करने की करारदादें मंजूर की गई थी, मगर हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में 17 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दांव पर लगा चुके हैं। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में ड्रोन हमलों के हवालों से कोई बात शामिल नहीं है। अमेरिका खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ कर पाकिस्तान को कमजोर करने की पॉलिसी पर अमल पेरा है। सुन्नी उलमा कौंसिल 27 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर तक पाकिस्तान बचाओ तहरीक का आगाज करेगी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मुकातबे फिक्र, दानिश्वर, ताजर, वकला, सहाफ़ी और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत को दाता दरबार हमले के बाद 27 मुतालबात पेश किए गए थे, मगर अफसोस की बात है कि वज़ीर आला पंजाब ने किसी एक मुतालबे को भी पूरा नहीं किया। उनका कहना था कि मुशर्रफ दौर में सुन्नी उलमा कौंसिल ने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और अब ना हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना ही मुस्लिम लीग नून या MMA के इत्तेहाद में शामिल होंगे। साहबजादा फजल करीम ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को मालूम है कि दहशतगर्द कौन है, मगर आज तक किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं किया गया। वैसे सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं मरग़ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। गिलगित बल्तिस्तान काबीना का इजलास वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की सदारत में हुआ, जिसमें वज़रा ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की। इजलास में किए जाने वाले फैसलों के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 1750 नई आसामियाँ पैदा की गई हैं और उन्हें मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन की किल्लत को दूर करने के लिए तकसीम कर दिया गया है। काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में नुमाइंदगी देने और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को चीफ सेक्रेटरी नामज़द करने पर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा करते
کرتے ہوئے گلگت بلتستان کابینہ کو 100 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کی منظوری کے اختیارات دینے پر وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کابینہ نے اپنا ماہانہ اجلاس مہینے کے ہر ہفتے میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور جاری منصوبوں کو مقررہ مدت میں پائے تکمیل تک پہنچانے پر زور دیا۔ کابینہ کے جن وزراء نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی پیش کی، ان میں محمد جعفر، حاجی گلبر، محمد علی اختر، انجینئر اسماعیل، ڈاکٹر علی مدد شیر، شکیل احمد شامل تھے۔ کابینہ کے اجلاس میں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان سیف اللہ چٹھا کی شرکت کا خیر مقدم کیا۔ گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک کے دوران انسانی حقوق کی پامالی اور لاکھوں بچوں کے متاثر ہونے کے متعلق 4000 سے زائد بچوں کی طرف سے لکھے گئے خطوط امریکی صدر براک اوباما کو روانہ کر دیے گئے۔ مظفر آباد سینٹرل پریس کلب میں کشمیر کے منقسم حصوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تنظیم کشمیر چلڈرن اسمبلی کے نمائندہ بچوں نے خطوط امریکی صدر کو روانہ کرنے کے دوران پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ براک اوباما اپنی انتخابی مہم کے دوران مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیے گئے وعدے پورے کریں جو انہوں نے امریکی عوام اور عالمی دنیا سے کیے تھے۔ بچوں نے خطوط میں امریکی صدر سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دورہ بھارت کے دوران مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹائم فریم طے بھی کریں۔ کشمیر کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور لاکھوں بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ کوشش مشکلات کے شکار عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ مسائل کے درست نشاندہی ناظرین آپ کا بھی فرض ہے اور اس سلسلے میں آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور دلچسپ معلوماتی اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔